मार्गला का ट्रेल 5 हाइकिंग के लिए पसंदीदा मकाम क्यों? आइए आपको ट्रेल 5 की सैर करवाते हैं। यहाँ तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, ताज़ा हवा यहाँ मिलती है। हाइकिंग करते हैं उसमें ये हो कि आपके जिस्म की एक्सरसाइज हो जाती है। नेचर आपको बहुत ज़्यादा हील करती है। ये जो ट्रेल है मेरा दूसरा घर है। इस्लामाबाद में जहां दीगर भी हाइकिंग ट्रेल मौजूद हैं, वहां पर ये सबसे मुनफरिद हाइकिंग ट्रेल समझा जाता है। तमाम तर शहरी ज़्यादातर जब हाइकिंग के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो वो इस हाइकिंग ट्रेल नंबर 5 का इंतखाब करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसमें खूबसूरती और जो फितरती खूबसूरती है वो कितनी है, सहूलियात कितनी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आने के बाद किस तरीके का मेंटली और फिज़िकली सुकून मिलता है। ताज़ा और फ्रेश एयर के साथ साथ जो यहाँ पर जंगली जानवर घूम रहे होते हैं, सरसब्ज़ और हरियाली है यहाँ पर, कितना पुरसकून माहौल यहाँ पर मिलता है, और हाइकिंग करने के बाद लोग कितना ज़बरदस्त और कितना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस हाइकिंग ट्रेल नंबर 5 पर लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पर एक अवेयरनेस मैन है उनसे भी हम बात करेंगे, और इसके बारे में जितनी भी तफसीलात हैं और सहूलियात हैं और ताज़ा और फ्रेश जो माहौल है वो आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। कितना इंजॉय करते हैं आप लोग? क्या कुछ आप लोगों को मेंटली और फिज़िकली सुकून महसूस होता है यहाँ के? एक्चुअली रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग ऑफिसेस, काम, स्कूल, बच्चे, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो जो इतवार का दिन आता है उस दिन हम लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए, स्पेशली इनको साथ लेके आते हैं, कभी ट्रेल 2 में, कभी ट्रेल 5 में, क्योंकि सबसे पहले यहाँ तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, ताज़ा हवा यहाँ मिलती है। इसके अलावा जो आप हाइकिंग करते हैं उसमें ये हो कि आपके जिस्म की एक्सरसाइज हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप कम से कम अपनी बॉडी को इतना करते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, पसीना जब आपका आता है तो जो आपकी वीकली जो जितने भी मतलब थकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो आजकल बीमारियां हैं ये सब कुछ इसी वजह से कि हमारी एक्टिविटी कोई नहीं है। तो मेरा मैसेज है सबके लिए कि सब लोग आएँ, जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, सब अपने बच्चों को भी लेके आएँ। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए वॉक वीकली लाजमी करें। मुझे ये बताएं, दीगर भी इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रेल हैं, लेकिन इस ट्रेल 5 की क्या खूबसूरती है? असल में एक तो ये है कि ये इसमें तो प्लेन भी है और इसमें हिली एरिया भी है, तो ये इसको ज़्यादा डिफरेंट बनाता है बाकी ट्रेल से। क्योंकि ट्रेल 2 में आप चले जाएँ तो अचानक से हाइट स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें ये है कि अगर आप फैमिलीज़ जो पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते हैं, वो जो स्ट्रेट एरिया है उसमें वॉक करके वापस आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आता है। और उसके अलावा पानी वगैरह है यहाँ पे, और भी नेचुरल आपको एनिमल्स वगैरह भी नज़र आते हैं, सारा कुछ इस वजह से। हाइकिंग ट्रेल नंबर 5 के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हस्बे रवायत जो अवेयरनेस मैन है वो मौजूद हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं मगरिब तक मेरी ये ड्यूटी की ये है कि देखें यहाँ पे जो लोग आते हैं मैं उनको बताता हूँ कि ये एक नेशनल पार्क है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक तो ये बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि हाइकिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। जैसे आजकल गर्मी है तो दरमियानी जो दोपहर का वक्त है उस पर हाइकिंग ना करें, सुबह आएँ या शाम में आए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अक्सर वाक़यात हो जाते हैं, लोग घूम जाते हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई एक बंदा थक गया, उसके साथ आप सब लोग बैठ जाएं, उसको मोटिवेट करें, उसको खिलाएं पिलाएं और उसको अपने साथ लेके जाएं, उसको जंगल में अकेला ना छोड़ें। फिर यहाँ पे कैप होनी चाहिए आपके पास। हमारी ये ना स्टोन की हाइकिंग है, आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, ईजी ड्रेस होना चाहिए, आपके पास बैक पैक होना चाहिए, ग्लासेस होने चाहिए, पानी की रीयूजेबल बोतल होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ बैंड इन मार्गला नेशनल पार्क। आप अपना फ्रूट लेके आ सकते हैं, खाने पीने की चीज़ अपने टिफ़िन में लेके आएँ, इसलिए कि जो आप शॉपर में लेके आएंगे अक्सर लोग फेंक देते हैं। उसके ढकने खाने से कई तरह के यहाँ के जानदार हैं, उनकी डेथ होगी उसकी वजह से। इस वजह से हम मना करते हैं। फायर का सीज़न भी चल रहा है, लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, बिरयानी के डब्बे खा के फेंक देते हैं, जो इंतहाई मुज़र सेहत होते हैं। ये बताइए कि फायर इंसिडेंट के हवाले से और जिस तरीके से आप कचरा वगैरह यहाँ पे उठाते हैं, बिल्कुल सफाई होती है यहाँ पर, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको कितनी मुश्किलात आती हैं? लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? सर, जब मैंने ये शुरू किया ना तो मैंने बहुत ही तल्ख रवैयों का सामना किया। उनके गुस्से का जवाब अपने गुस्से से देता तो अवेयरनेस मैन का क्या फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा। मैं उनके गले मिल लेता हूँ जाके, कहता हूँ सर आप इतने पढ़े लिखे बंदे हैं, कितने प्यारे, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेगी तो कौन मेरी बात सुनेगा। इससे वो शर्मिंदा होते हैं, मेरे साथ मिलकर कचरा उठाने में मेरी मदद करते हैं। कचरा उठाने से मैं अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करता हूँ, मैं अपने पार्क को साफ़ करता हूँ, और ये मैंने बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। सारा दिन खड़ा होता हूँ ना, अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने भी मेरी बात सुन ली और उसके ऊपर अमल कर दिया तो मैं कामयाब हूँ। डेली आप लोग यहाँ हाइकिंग के लिए आते हैं, कितनी पुरसकून फ़िज़ा में आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है एंजॉय करने की, या कितने इस नेचुरल वाइब से आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? कि अल्लाह मियाँ की नेमत है जी, इसका शुक्र अदा करें, और जो उधर होता है रोज़ाना आया करें, और जो बात सही कह रहे थे इसको साफ़ रखें। अगर आपने अपना माहौल साफ़ नहीं रखेंगे तो आपकी आगे वाली नस्लें इसका खमियाजा दिन भुगतेंगी, जो हम भुगत रहे हैं आज। बड़ी खूबसूरत जगह है जी, ग्रीन जगह है, जानवर हैं यहाँ पे, और कचरा लेकर नहीं जाते, कोशिश करते हैं पानी पिए या रीयूजेबल बोतल यूज़ करें।
ट्रेल नंबर 5 का इंतखाब क्यों करती हैं और डेली बेसिस पर आते हैं? कैसा फील होता है आप लोगों को यहाँ आकर? जितनी हमारे सराउंडिंग में नेगेटिविटी है उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। नेचर आपको बहुत ज़्यादा हील करती है और आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत है। आपने इन्वायरमेंट देखा है, क्लाइमेट चेंज देखा है, उसके लिए ज़रूरी है ट्रैक्स पर जाएँ, हाइकिंग करें, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, हम अक्सर आते रहते हैं बिकॉज़ ये जो ट्रेल है, ये जो पहाड़ है, मेरा दूसरा घर है। यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, ख़वातीन मोस्टली यहाँ पर जंगली जानवरों से डरती हैं। क्या इस फेयर या इस फोबी की वजह से ख़वातीन का रुझान यहाँ पे कम तो नहीं हो रहा? आपने एक बड़ा मज़े का सवाल किया है। मैं तकरीबन 2012 से रेगुलर आ रही हूँ और अभी खैर थोड़ा कम हो गया, तब मैं डेली आती थी। जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं। मैंने यहाँ पे फॉक्स देखे, स्नेक देखे, मैंने यहाँ पे मंकीज़ देखे। एक दफ़ा मंकीज़ ने मेरे ऊपर हमला भी किया था। ऐसे परिंदे, ऐसी आवाज़ें, ऐसे जानवर जो कभी लाइफ में नहीं देखे, बट यहाँ पर आकर नए आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। मतलब ख़वातीन के बारे में मशहूर है कि वो छिपकली से भी डरती हैं, तो आपने मंकी का हमला भी बर्दाश्त कर लिया। एडवेंचर्स करने हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप छिपकली कॉकरोच से डर रहे हो तो आप यहाँ पर फिर नहीं आ सकते। यहाँ पर आएँ और बस कोशिश करें यार कचरा वगैरह ना यहाँ पर फेंकें, और अगर अपने साथ कोई खाने की चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो उसके साथ अपने साथ डिस्पोजेबल बैग्स लेकर आएँ, उस पर लेके जाएँ, क्योंकि ये हमने नेचर को प्रिजर्व करना है आगे वाली जनरेशन के लिए भी, अदरवाइज़ ये भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। भाईजान मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हमारे ये अताब भाई हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी शौकीन हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ना, ये अच्छी वो एक जगह है। ये हमारे भाई कराची से आए हैं स्पेशली, जब इनको पता चला है अताब भाई ने इनको बताया कि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप आएँ, और वहाँ पे एक चश्मा भी है, वो भी हमने देखा है, तो माशाल्लाह ये ओवरऑल अच्छा है। हम तो करक से आए, इधर हमने इधर विज़िट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल था। इधर बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, इसमें बहुत हाइट भी आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। इस हमने उसको बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। और अवेयरनेस मैन के साथ हम जाएंगे, ये हमें दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना फ्रेश पानी मौजूद है और कितनी खूबसूरती है। ये पानी बहुत ही ज़बरदस्त है, मीठा है। ये देखो, अब हाइकिंग करके आए, ये पानी भी आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा मीठा पानी है, प्योर मिनरल प्लस विटामिन वाटर है। हम तो यही पीते हैं। अब दूर दराज के जो लोग हैं ना, वो इसको आब शिफा भी अक्सर कहते हैं। वो बोटल्स लेके आते हैं, पानी भर के अपने साथ लेके जाते हैं। आप तो हाइकिंग के लिए आए थे, पानी आपने पी लिया, लेकिन ये बॉटल अभी तक आपके हाथ में मौजूद है, इसको यहाँ फेंका क्यों नहीं आपने? डस्टबिन नहीं मिला, इस वजह से इसे अपने पास ही रखा। जिधर डस्टबिन मिले उसी में फेंक दूँ। इस वजह से ये हमारी अपनी जगह है, जगह साफ़ हो तो हमें ही फ़ायदा है इसका। चारों तरफ यानी कि मेरे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी हरियाली है, बड़ा ही पुरसकून माहौल है, फ्रेश एयर आती है। जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो अपने तमाम तर कारोबारी मामलात को तर्क करके इस ट्रेल का रुख करते हैं और भरपूर तरीके से इस फितरती खूबसूरती और पुरसकून और फ्रेश एयर से इंजॉय होते हैं।